हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पॉलिटी रफ्तार सीरीज में हम आपको अप टू अप क्लास देने वाले हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए आज की सेकंड क्लास के लिए, जिसमें आज हम आपको कराएंगे 1858 से लेकर के 1947 तक जितने भी कंपनी के द्वारा, ब्रिटेन सरकार द्वारा जितने भी कानून आए हैं भारत में, उन सबको बारीकी से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबके महत्व और उद्देश्य के बारे में क्या करेंगे भाई, डिस्कशन करेंगे। पहला आप देख रहे होंगे ब्रिटिश क्राउन शासन। देखो, मैं अगर बात करूं आपसे, कल मैंने आपको ये बताया था कि भाई अंग्रेजी शासन को दो भागों में तोड़कर देखा गया था। एक तो 1773 से लेकर के भाई 1857 तक, फिर 1858 के बाद 1947 तक दो भाग में देखा गया था। 1857 तक जो कानून था वो कंपनी का चलता था। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का जो कानून आया, कंपनी की सत्ता को कमजोर करके ब्रिटेन सरकार ने, कह सकते हो, महारानी का शासन या सम्राट का शासन भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम ब्रिटिश क्राउन के शासन के बारे में पढ़ेंगे, 1858 से 1947 के बारे में। आप लोग पूरे फोकस करिएगा। जैसा कि सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो भाई आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एक्ट 1858 या 1858 का परिषद अधिनियम, जिसमें क्या हुआ था, ध्यान रखना। सबसे पहले तो इसमें यह हुआ कि भाई कंपनी से सत्ता रानी के हाथों में आ गई। इसे पढ़ा कहां पे गया था, तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ये पूछा जाता है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1858 के एक्ट को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया। यहां पे जो सीओडी और बीओसी चल रही थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ काउंसिल कह सकते हो, ठीक है ना, या बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह सकते हो, ये जो चल रहे थे, इनको क्या कर दिया, दोहरे प्रशासन की समाप्ति कर दी गई। दूसरी बात, कंपनी की शक्ति किसके हाथ में आ गई, महारानी के हाथ में आ गई। ब्रिटेन सरकार से शासित किया जाएगा। यहां पे एक नया पद बनाया, भारत सचिव का पद। किसका भाई, भारत सचिव का एक नया पद बनाया, जिसका गठन कौन करेगा, 15 सदस्यीय परिषद का इसने क्या किया, गठन किया। ध्यान रखना इसमें आप लोग, देखो कह रहा है सिर्फ ब्रिटिश संसद हटा सकती थी। इसे कौन हटा सकता था, केवल ब्रिटिश संसद हटा सकती थी। कौन भाई, केवल ब्रिटिश संसद। यहां भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदल के वायसराय का पद कर दिया गया, और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय 1858 के एक्ट के तहत बनाए गए। छोटी सी बातें याद रखनी है, कंपनी से शासन रानी के हाथों में आ गया 1858 के एक्ट के तहत, क्योंकि भारत में 1857 का विद्रोह माना जाता है कंपनी द्वारा भारत के मजदूर, भारत के किसान, भारत के छोटे व्यापारी पर क्या करना, शोषण करना। ठीक है ना। तो मैं यहां बेसिक सी चीज बताई, यहां पे भाई इसे पढ़ा गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में मिंटो पार्क में। दूसरी बात, भारत के गवर्नर जनरल को यहां वायसराय बना दिया। पहला भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। 15 सदस्यीय परिषद का गठन कर दिया गया। बीओसी और सीओडी, इसको क्या कर दिया गया भाई, इसको खत्म कर दिया गया, दोहरे शासन को खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करूं, इसके साथ ही भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करूं, तो ध्यान रखना ये इसके जस्ट बाद ही आया था। इसमें क्या किया गया, 3 विधान परिषद के प्रांतों का गठन किया गया। 3 विधान परिषद के प्रांतों का गठन, बंगाल का गठन 1858 में किया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन भैया 1866 में किया गया, और यही पंजाब का गठन 1897 में किया गया। इसी एक्ट के तहत, 1861 एक्ट के तहत। आप दिमाग में भर लो इस चीज को भाई, एक एक टॉपिक आपके लिए इंपोर्टेंट दिया जा रहा है। यहां पे 3 हाई कोर्ट बनाए गए, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास 1862 में, ध्यान रखना, इसी एक्ट के तहत। कलकत्ता, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, ये हाई कोर्ट बनाए गए 1852 में, इसी दौरान 1861 के एक्ट के तहत। ध्यान रखना, भारत में शासन चलाने के लिए भारत का सहयोग लेना अनिवार्य कर दिया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब विभागीय प्रणाली चलाई गई। ध्यान रखना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। 6 माह से अधिक अध्यादेश जारी नहीं होगा, ध्यान रखना। वर्तमान में अध्यादेश जो है राष्ट्रपति 123 के तहत जारी करता है, और राज्यपाल 213 आर्टिकल के तहत करता है। वर्तमान की बात करूं तो मैं, केंद्रीय परिषद में कैनिंग ने 3 भारतीयों को मनोनीत किया। यहां पे अब 3 भारतीय मतलब भारतीयों की संख्या केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बढ़ती चली जा रही है। ठीक है ना,
तो 3 भारतीयों को लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, चुना नहीं है भाई, मनोनीत किया है। बंगाल के राजा को, पटियाला के राजा को, सर दिवाकर राव को क्या किया गया, यहाँ मनोनीत किया गया है। यही ध्यान रखना। भारत का प्रथम बजट जेम्स विल्सन द्वारा क्या किया गया, पेश किया गया। जेम्स, भारत का पहला बजट यहीं पे पेश किया जाएगा। इनको आयकर का जनक भी माना जाता है। जेम्स विल्सन को आयकर का क्या माना जाता है भाई, जनक माना जाता है। जेम्स विल्सन को आयकर का क्या माना जाता है भाई, जनक माना जाता है। उसके साथ ही यहाँ आईपीसी को देखेंगे। यहाँ आईपीसी 1807 में गठन किया गया आईपीसी का, और साथ ही साथ 1862 में इंडियन पेनल कोड की क्या की थी, शुरुआत की थी। ये भी ध्यान रखना, इसी एक्ट के तहत आईपीसी बना था, पुलिस कानून जो वर्तमान में भारत में चल रहा था। हाल में इसे क्या किया गया है, 3 कानूनों द्वारा भैया प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं 1892 का भारत परिषद अधिनियम, तो ध्यान रखना इसमें क्या किया गया, इसमें भैया बजट पर विचार करने की छूट दे दी, वोट डालने की छूट दे दी। देखो, बजट पर विचार की छूट और वोट डालने की छूट, कह रहा संकल्प की सुविधा नहीं, लेकिन संकल्प की सुविधा नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कह रहा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में भारतीयों की गैर सरकारी संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन बहुमत नहीं। ये बोला रहा है कि जो केंद्रीय परिषद थी वहां कुछ भारतीयों की संख्या को क्या कर दिया गया भाई, और बढ़ा दिया गया, लेकिन इतना नहीं। ये गैर सरकारी होंगे लेकिन सरकारी नहीं होंगे, और इतना नहीं बढ़ा दिया गया कि उनको वहां परिषद में क्या मिल सके, बहुमत मिल सके, इतना नहीं था। इतना ध्यान रख लेना। पहली बार चुनाव सिद्धांत लागू किया गया, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ पहली बार, इससे पहले हो चुका है। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी नियुक्ति एक समिति परोक्ष रूप से एक निश्चित निकाय की सिफारिश पर की गई, एक समिति बनाई गई परोक्ष रूप से। ठीक है ना, और यहाँ लैंसडाउन का कार्यकाल था। किसका पूछ लेगा, किसका कार्यकाल था, तो भैया लैंसडाउन का क्या था इस समय, कार्यकाल था। ठीक है ना, तो 1892 के एक्ट से बहुत ज्यादा पूछेगा नहीं। आइए फटाफट से, ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म है, मार्ले मिंटो सुधार या एक्ट 1919। ध्यान रखना, मार्ले इसमें सचिव माने जाएंगे, इस समय सचिव मार्ले थे, और मिंटो क्या थे भाई, वायसराय थे। ठीक है, कह रहा है वो मार्ले मिंटो सुधार में यहां पे सत्येंद्र नाथ सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में चुना गया। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद के रूप में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में क्या किया गया भाई, चुना गया। कह रहा बजट पर प्रश्न पूछना, बहस करना, संकल्प रखना, ये सब शामिल कर दिया। अब आप बजट पर क्वेश्चन भी कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक प्रश्न भी आप लोग कर सकते हो। साथ ही साथ कह रहा पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, मतलब जहां मुस्लिम हैं ज्यादा की संख्या में वहां प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, मुस्लिम करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां से फूट डालो और राज करो की नीति भी अंग्रेजों की दिखाई दे रही है भाई। इससे पहले बंगाल विभाजन कर दिया हिंदू मुसलमान के चक्कर में, और देखो यहाँ पे पृथक निर्वाचन क्षेत्र, लगातार अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति कर रहे थे। लॉर्ड मिंटो को भैया सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार में वृद्धि कर दी गई, 16 से 60 कर दिया गया। पहले केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 थी, और इनको बढ़ा करके कितना कर दिया भैया, 60 कर दिया। अब केंद्रीय विधान परिषद में आपको सदस्यों की संख्या कितनी मिलेगी, 60 मिलेगी। प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति दी गई, कि अगर गैर सरकारी सदस्य हैं अब उनका बहुमत मिल सकता है प्रांतों में। प्रांतों की बात चल रही है, ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा गांधी जी ने कहा कि मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। मिंटो सुधार नहीं था, गांधी जी के अनुसार गांधी जी ने बोला था कि भाई इस नए कानून ने तो हमारा क्या कर दिया, सर्वनाश कर दिया। ये कई बार पूछा गया है। यहां पर स्वराज्य की मांग थी, हितवादी निरंकुशता सौंप दी। कही थी हमने बात की थी स्वराज्य की, लेकिन अंग्रेजों ने अपने हित की निरंकुशता को क्या कर दिया, इस कानून के तहत हमको भैया सौंप दिया। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। इसके तहत ही अगर मैं आगे बात करूं आपसे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कह लो या एक्ट 1919 कह लो, भारत परिषद अधिनियम 1919 कह लो, एक ही बात है। ठीक है भाई, आ जाओ फटाफट से। इसमें क्या होगा भाई, इसमें मॉन्टेग्यू कौन होंगे, सचिव होंगे, और चेम्सफोर्ड क्या होंगे भाई, चेम्सफोर्ड जो है वो गवर्नर जनरल होंगे। ध्यान रखना। कह रहा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूचियों को अलग किया गया। केंद्र के विषय अलग कर दिए गए, और भैया प्रांतों के विषय क्या कर दिए गए, अलग। केंद्र अलग विषयों पर कानून बनाएगा, प्रांत अलग विषयों पर। किसमें किया गया, एक्ट 1919 में। सबसे इंपोर्टेंट यह गया द्वैत शासन की शुरुआत की गई दोबारा से। 1765 से 1772 तक क्या रहेगी भाई, द्वैत शासन की शुरुआत थी पहले,
लेकिन दोबारा से यहां किया गया, लागू किया गया। सबसे पहले द्वैध शासन पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया। इसके जनक किसे माना जाता है द्वैध शासन के? तो लियोनस कॉर्टिस को माना जाता है। और दूसरे डायरकी, लियोनस कॉर्टिस नाम याद रखना इंपोर्टेंट है, द्वैध शासन के जनक। द्वैध शासन का मतलब यह है भाई आर्थिक शक्ति किसी और के हाथ में और प्रशासनिक शक्ति किसी और के हाथ में, ठीक है ना, ये द्वैध शासन होता है। पहली बार द्वैध सदनात्मक व्यवस्था लागू की गई, 2 सदन बनाए गए, निम्न सदन लोकसभा और भैया उच्च सदन होता है राज्यसभा। तो वहां विधान परिषद और विधानसभा को निम्न सदन और उच्च सदन बोला गया, ध्यान रखना, इस चीज को नोट कर लो। पहली बार केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया गया। पूछ लेगा किस एक्ट के तहत केंद्र का बजट अलग और राज्यों का बजट क्या किया गया भाई, अलग किया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन कर दिया और बांटने का अंग्रेजों ने प्रयास किया भारत के अंदर। वायसराय की कार्यकारी परिषद से 3 सदस्यों का भारतीय होना क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 8। 8 में से 3 कौन रहेंगे? भारतीय रहेंगे, लेकिन फिर भी बहुमत नहीं है भारतीयों के पास। तो अंग्रेज वो एजेंडा अपना रहे थे कि शासन में भी उनकी मजबूती बनी रहे, ठीक है ना। तो ये एक्ट 1919 था, ध्यान रखना। यहीं पर साइमन कमीशन आएगा, इसे भारतीय वैधानिक आयोग कहेंगे। क्यों आया? कि जो रॉलेट एक्ट था 1919 का, उसके तहत अंग्रेजों ने जो काले कानून बनाए थे, उस तो बाद में यहां पे क्या हुई थी, बहुत ज्यादा उपद्रव मचा था भारत में। तो अंग्रेजों ने फिर एक्ट 1919 बनाया था और इसकी समीक्षा के लिए बोला गया था कि भाई एक्ट 1919 का क्या लाभ होगा, क्या घाटा होगा, इसकी समीक्षा हम 10 साल बाद करेंगे। तो अंग्रेजों ने वहां चुनाव थे तो पहले ही भेज दिया इसे। 1927 में गठन किया था, भारत आया ये 1928 में, और इसका बहिष्कार लाला राय पतराय ने किया था लाहौर में, गो बैक टू साइमन। इसके चक्कर में लाला राय पतराय पर लाठी चार्ज भी हुआ था और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। सांप्रदायिक अवार्ड की बात करूं या कम्युनल पंचायत कह लो, इसे कम्युनल अवार्ड कह दो, तो 1929 में आया, 1932 में आया था। इस समय रैमजे मैकडोनाल्ड क्या थे? ब्रिटेन के पीएम थे। इसमें क्या था, अगस्त 1932 में अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम थी, के प्रतिनिधि पर इस योजना की घोषणा की गई। मतलब कुल मिला के अंग्रेज भारत में फूट डालने का पूरा षड्यंत्र इसके तहत कर रहे थे, ठीक है ना। अवार्ड में न सिर्फ मुसलमानों को, सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों के लिए भी अलग निर्वाचन की क्या की गई, व्यवस्था की गई। दलितों के लिए विस्तार किया गया, तो वो हिंदुओं में भी फूट डालना चाह रहे थे, ठीक है ना। बाद में पूना पैक्ट के तहत गांधी और अम्बेडकर साहब में पूना पैक्ट हुआ और भाई कुछ सीटें दलितों की बढ़ा करके इस कम्युनल पंचायत से इनको दूर किया गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1935, इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। यहां देखो पहले केंद्र में द्वैध शासन था और यहां पे प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। कहां पे किया गया भैया? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्वैध सदनात्मक व्यवस्था लागू की गई, मतलब उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है। संघीय लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। वर्तमान में लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में है, ध्यान रखना। संघीय लोक सेवा आयोग बनाया गया, ध्यान रखना। दलित, महिला, मजदूर वर्ग को भी पृथक निर्वाचन का क्या कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया। दलित अलग से चुनाव लड़ सकते हैं, महिला, मजदूर अलग से, जो अभी तक इनको अधिकार नहीं था। आरबीआई की स्थापना की गई, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1935 को एक्ट 1934 के तहत। 1937 में यही बर्मा का पृथक्करण किया गया, बर्मा को अलग किया गया भारत से। ब्रिटिश भारत का भाग था उस समय बर्मा। शक्तियों का पृथक्करण किया गया। राज्य सूची में 66 विषय दे दिए गए उस समय, संघ सूची में 47 विषय दे दिए गए, संवर्ती में 97 दे दिए गए। जो राज्य में इस समय 61 हैं, संघ में इस समय 52 हैं, ठीक है ना। और संवर्ती में भाई इस समय कितने हैं? नहीं, ये गड़बड़ हो गया है। संवर्ती में 52 है भाई, और यहाँ संघ में कितने? 100 विषय हैं, ध्यान रखना, कितने हैं? 100, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई। इस समय अखिल भारतीय महासंघ कितने में? 312 में, जो सिविल सेवाएं होती हैं। तो ये सब किया गया भारत परिषद अधिनियम 1935 में। यहीं से चुनिंदा क्वेश्चन विश्वास करिए आपके लिए उठा लिए जाते हैं भैया, इसीलिए तैयार रखिए इन टॉपिकों को। आगे क्रिप्स मिशन 1942 की बात कर रहा है, तो पूछ लेगा क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में, 22 मार्च 1942 को भारत आया। ब्रिटेन के वरिष्ठ मंत्री स्टेफर्ड क्रिप्स क्या कर रहे थे? इसका नेतृत्व कर रहे थे, वामपंथी लेबर पार्टी से थे। कई लोगों ने इसे उत्तर दिनांकित चेक भी कहा था, गांधी जी वगैरह ने। गांधी जी के कहने पर भारत ने सहयोग भी किया था, ध्यान रखना।
इस बार गांधी जी के कहने पर सेकंड वर्ल्ड वॉर में, देखो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक। इसमें गांधी जी के कहने पर भारतीय सेना ने क्या किया था, भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों की बात नहीं मानी, तो इस बार गांधी जी ने सहयोग नहीं किया। सेकंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 45 में आया, ध्यान रखना, सेकंड वर्ल्ड वॉर। अंग्रेजों ने कहा भी था इसके तहत ही कि तुम अगर हमारा साथ दोगे तो आगे चल के हम तुम्हें क्या कर देंगे भाई, आजाद कर देंगे। लेकिन भारतीयों को पता थी अंग्रेज कहते कुछ है और करते कुछ है। ठीक है, मुस्लिम लीग के बारे में बात की गई। यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा खुलकर पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की तरफ से क्या की गई, मांग की गई। पाकिस्तान शब्द को 1940 में, ये 38 और 40 के बीच में चौधरी रहमत अली के द्वारा क्या किया गया, पहली बार प्रयोग किया गया, ध्यान रखना। कैबिनेट मिशन की बात करूं तो भाई 1946 में आया था। कब आया था, 1946 में। 3 सदस्य थे इसके, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 मेंबर थे इसके। क्लीमेंट एटली इस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और इसी ने संविधान के निर्माण की क्या की थी, बात तुमसे पूछ लेगा। संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत, किस कानून के तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ। ठीक है ना, और कहा भी था संविधान सभा का, जो संविधान सभा बनेगी उसका निर्वाचन भारत की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, ऐसे ही नहीं बना लिए जाएंगे, और 10 लाख की संख्या पर एक प्रतिनिधि को क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है भाई, आगे चलिए। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसी के तहत 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। रेड क्लिफ रेखा भी इसी के तहत बनाएगी, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा भी इसी के तहत बनाएगी। यहीं पे लॉर्ड माउंटेन योजना भी आएगी, 3 जून की योजना, ये ध्यान रखना। इसके आधार पर भारत का क्या किया गया भाई, लॉर्ड माउंटेन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया। यहां वायसराय का पद क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अलग अलग राज्य, पाकिस्तान के अलग वायसराय बना दिए गए, मतलब गवर्नर जनरल बना दिए, और भारत के अलग बना दिए गए। भारत के तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन जब भारत आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया, उस समय कौन थे, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, स्वतंत्रता के बाद। और यहां यह भी बोला गया कि संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और यह भी बोला गया था जो लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में जा सकते हैं, जो भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में रह सकते हैं। तो ये बोला गया, भारत की जो रियासतें थी उनसे साफ बोला गया भाई तुम स्वतंत्र हो फैसला लेने के लिए। जो भारत सचिव का पद चल रहा था, राज्य सचिव का, उसे क्या कर दिया गया भाई, खत्म कर दिया गया। भारत सचिव का पद नहीं रहेगा। और प्रांतों में सरकार चलाने का प्रावधान जब तक किया जाएगा तब तक संविधान नहीं बन जाएगा। संविधान बनने से पहले तक प्रांतों में सरकारें चलती रहेंगी अंतरिम मंत्रिमंडल द्वारा, क्योंकि मंत्रिमंडल उस समय बनाया गया था। संविधान के निर्माण की बात करें, देखो हम यहाँ संविधान पढ़ा रहे हैं तो हिस्टोरिकल बातें तो बेसिक जो जरूरी है वही बताएंगे ऑल ओवर आपको, ठीक है। तो संविधान निर्माण में सबसे पहले अगर आपसे बात करें तो बेबल योजना कब आई थी, 1945 में। बेबल, लॉर्ड बेबल भारत के पक्ष में बात करते थे, इन्होंने जल्दी से संविधान बनाने की बात की थी, इसीलिए लॉर्ड बेबल को हटा दिया गया था। इनके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 में, या लॉर्ड माउंटबेटन आ गए, और यही संविधान सभा का क्या किया गया भाई, गठन किया गया। देखो सबसे पहले अगर मैं संविधान के बारे में बात करूं तो संविधान सभा की मांग किसने पहली बार, एम.एन. राव ने 1934 में पहली बार संविधान सभा की बात करी कि भाई संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। कांग्रेस ने पहली बार एक्ट 1935 में इसके बारे में बात करी, और नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से घोषणा की थी, और यह भी कहा था संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये 1938 में बोला था, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार ने माना भी था 1940 में अगस्त प्रस्ताव में से। इसके बाद 1942 में कैबिनेट क्रिप्स मिशन आया, 45 में बेबल योजना आई, और भैया 46 में संविधान सभा बनने के लिए अलाउ कर दिया, संविधान सभा का गठन किया गया। कुल सदस्य बोले गए भाई 389 होने चाहिए, 296 मेंबर जहां अंग्रेजों का शासन था वहां से, बल्कि 292 तो लिए गए अंग्रेजों के शासन से, 4 जो है कमिश्नरियों से लिए गए, दिल्ली से, अजमेर से, मेवाड़ से, मारवाड़ से और कुर्ग बलूचिस्तान से, ये 4 मेंबर लिए गए यहां से। 93 देसी रियासतों से राजा महाराजाओं ने भेजे संविधान सभा में, और बोला गया था 10 लाख की संख्या पर एक मेंबर बनेगा संविधान सभा का, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करूं तो संविधान सभा के लिए चुनाव 296 सीटों पर हुआ, ध्यान रखना।
जिसमें 208 मेंबर कांग्रेस के, 73 मेंबर मुस्लिम लीग के और 15 मेंबर जो थे ना वो छोटी छोटी पार्टियों के, जैसे सोशल कृषक प्रजा पार्टी, इस तरह की सोशलिस्ट पार्टी। देशी रियासतों को भी आवंटित किया गया यहाँ पे 93 सीट। ठीक है, अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली की बात करूं तो पहली बैठक, संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है। पूछा जाता है कितने सदस्यों ने पहली बैठक में, चूंकि मुस्लिम लीग ने तो भाग नहीं लिया था, तो 211 मेंबरों ने भाग लिया। यह किस मॉडल पर आधारित थी बैठक? तो फ्रांस के मॉडल पर। यह नया क्वेश्चन है, तैयार पूछ लेगा, संविधान सभा की बैठक किस मॉडल पर आधारित थी? आपका जवाब होना चाहिए भैया फ्रांस के मॉडल पर आधारित थी। इसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया पहली बैठक में, लेकिन ये बीमार हो गए। सेकंड बैठक में इनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए। बहिष्कार किसने किया? तो मुस्लिम लीग ने, क्योंकि यहां कहीं भी पाकिस्तान को अलग बनाने की बात नहीं की गई थी। ठीक है ना। क्या इस बैठक में हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया? और ये हुई कहां पे थी? तो दिल्ली में काउंसिल ऑफ चैंबर के पुस्तकालय भवन में ये बैठक हुई थी। महिलाएं कितनी थी संविधान सभा की बैठक में? तो याद रखना, संविधान सभा की बैठक में 15 महिलाएं थी। दिमाग में भर लो, 15 महिलाएं थी भैया। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, तो भैया संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। यहां स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। 2 उपाध्यक्ष भी थे, एक सलाहकार के तौर पर, एक तो एस.सी. मुखर्जी थे, एक बीटी कृष्णाचार्य। नया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बीटी कृष्णाचार्य 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे और बी.एन. राव को यहां सलाहकार बनाया गया था। यह भी याद रख लेना, बी.एन. राव को यहां सलाहकार बनाया गया था इसी बैठक में। तीसरी बैठक की बात करूं तो भैया तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी में नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो उद्देश्य का में आज भी शामिल है और जिसे सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से एक्सेप्ट किया। 1949 को भारत ने राष्ट्रमंडल की क्या ली? सदस्यता ली अपनी मर्जी से और यहां संप्रभुता होने का परिचय दिखाया। संप्रभुता होने का परिचय दिखाया अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव में। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे तो भैया पहली बार कहां फहराया गया? तो 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में फहराया गया इसे। 26 जनवरी को पूरे राष्ट्र में पहली बार पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया, तब भी झंडा फहराया गया। झंडा गीत की रचना किसने की? तो श्यामलाल ने झंडा गीत की रचना की थी, याद रखना। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को, आजादी के समय, मेरे पैदा होने से 2 दिन पहले। 24 को पैदा हुआ, 22 को अपना लिया, याद रखना। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने की थी? तो पिनाली बैकैया ने, पिंगल बैकैया कह लो या पिनाली बैकैया ने हमारे झंडे की क्या की थी? डिजाइन की थी राष्ट्रीय ध्वज की। इस तरह का था। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ध्यान रखना, 3 अनुपात, ये 3 है और ये क्या भैया 2 है। ध्वज के केंद्र में 24 तीलियों वाला एक अशोक चक्र अंकित है, देखो ये देख रहे हो, इसमें 24 तीलियां हैं। ऊपर वाला जो कलर है भैया वो आत्म नियंत्रण एवं शक्ति का प्रतीक है, ध्यान रखना। मध्य वाला जो कलर है वो शांति और सत्य का प्रतीक है और ग्रीन जो है समृद्धि एवं हरियाली का प्रतीक है, याद रखना। यही मैं राष्ट्रीय चिन्ह की बात करूं तो भाई अशोक स्तंभ है, यहां पे देखो 2 जानवर और एक घोड़ा है, ये देख रहे होंगे आप, एक हाथी है, ये देख रहे होंगे आप, और देखो ये गोल आधार है इसका तिलियों के रूप में। और सत्यमेव जयते को भी लिया गया कहां से? मुंडको उपनिषद से लिया गया। तो यहां घोड़ा भी है, एक सांड एक शेर बने हुए हैं, ध्यान रखना। इसमें देखो ये शेर है, सांड भी है, ध्यान रखना। 4 शेर है, 4 शेर दूसरे के पीछे बैठे हुए हैं, एक दूसरे के। कब एक्सेप्ट किया गया इसे? 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, देश गणतंत्र बना। इसी दिन देश क्या बना भाई? गणतंत्र बना था, याद रखना, गणतंत्र। इसे कहां से लिया गया? तो सारनाथ के अशोक चिन्ह से लिया गया, सांची के स्तूप से, सॉरी सारनाथ से लिया गया, इसे याद रखना, वाराणसी में। यही मैं राष्ट्रीय गान की बात करूं आपसे तो याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में इसकी रचना की थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में पहली बार गाया गया। 24 जनवरी 1950 को इसे हमने अपनाया सर्वसम्मति से। राष्ट्रीय गीत की बात करूं तो हमारे भाई वंदे मातरम है, रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। पहली बार गाया कब गया? 1896 के कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार भैया गाया गया। ठीक है,
इसकी धुन क्या है भाई, इसकी धुन किसने दी? तो पन्नालाल घोष ने दी थी। सब नए क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। संविधान बनने के समय 2 साल 11 माह 18 दिन लगे, 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, याद रखना। देखो ये रे। और इसका प्रारूप तैयार किया 114 दिन में संविधान का। 60 देशों से लगभग इसका अवलोकन किया गया था, उनकी चीजों को देखा गया, कौन सी सही है कौन सी गलत है, उसी आधार पर हम अपना बनाएंगे। संविधान को किस भाषा में लिखा गया? भैया अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है भाई। देखो कुल बैठकों की पूछे तो कहीं 11 बैठक मिलती है, कहीं 12 बैठक मिलती है, आप याद रखना इस चीज को। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर निशान लगा देना। अब अंतिम अगर मैं बात करूं तो संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इसी दिन संविधान पूरी तरीके से बन गया था। 16 आर्टिकल हमने क्या किए थे? इस दिन लागू किए थे। ठीक है भाई। पूर्ण रूप से कब? 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा ने हाथी को प्रतीक चिन्ह के रूप में चुना। कैलीग्राफी या हस्तलिखित की बात करूं तो प्रेम बिहारी नारायण ने की थी संविधान की। हिंदी में अनुवाद इसका बसंत कृष्ण ने किया था। चीफ ड्राफ्ट की बात करूं तो M.N. मुखर्जी थे। सभा का सचिव की बात करूं तो भाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे सचिव। सजावट की बात करूं तो शांति निकेतन के कलाकार थे नंदलाल बोस एवं राम मनोहर। आपसे पूछ लेगा यही प्रारूपी समिति के अध्यक्ष इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ये समितियां आएंगी, इसमें कितने सदस्य थे भाई? 7 सदस्य थे, याद रखना। तो क्लास का एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। क्लास को आज इतना ही रखते हैं भाई। कैसी लगी क्लास ये जरूर बताना, अपने फ्रेंड को क्लास को जरूर शेयर करना। पॉलिटी पूरी खत्म करा के ही दम लूंगा। और चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, एमपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, भाई सब में फंसाऊंगा यहां से क्वेश्चन। पॉलिटी बाहर नहीं जाएगी। आरओ एआरओ हो, लोअर पीसीएस हो, बीईओ और रेलवे के जितने भी एग्जाम है, एसएससी के जितने भी एग्जाम है, यूपी उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम है, पॉलिटी यहां से बनेगा। जब आए देख लेना। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर बच्चों। भारत माता की जय।